3 जादुई रास्ते घर। रामगढ़ के एक छोटे से गांव में 3 दोस्त रहते थे। तीनों की दोस्ती बहुत ही कमाल की थी। तीनों के पास एक एक गाय थी और वह तीनों अपनी गाय का दूध निकाल कर गाँव में बेचा करते थे, जिससे उनका घर चल जाया करता था। एक दिन की बात है। अरे श्याम भैया, हमारी गाय बीमार हो गई है, जरा हमारी गाय का इलाज ही कर दो। अरे भाई रामू, तू तो जानता है ना, जानवरों की देखभाल तो मोहन बहुत अच्छे से करता है। चल, हम तेरी गाय को उसके पास ही ले चलते हैं। रामू और श्याम मोहन के पास रामू की गाय लेकर पहुंच जाते हैं, जिसके बाद रामू गाय को देखकर कहता है, अरे कुछ नहीं हुआ है, जरा सा पेट खराब है, इस वजह से बीमार लग रही है। मैंने दवाई दे दी है और 1-2 दिन में तुम्हारी गाय बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अरे भाई श्याम, बहुत बहुत शुक्रिया, दोस्त हो तो तेरे जैसा। तीनों दोस्त हंसी खुशी मोहन के घर में चाय पीते हैं। वहीं दूसरी तरफ गांव में रहने वाला एक आदमी जिसका नाम शक्ति होता है, वह मोहन की खिड़की से तीनों को एक साथ देख जलने लगता है। जब देखो तीनों आपस में गुटरगू करते रहते हैं, कुछ न कुछ तो करना ही होगा। शक्ति पहले इन तीनों का दोस्त हुआ करता था, लेकिन शक्ति केवल दूसरों के रिश्तों को खराब किया करता था। इसलिए रामू, श्याम और मोहन ने शक्ति से हमेशा हमेशा के लिए अपनी दोस्ती तोड़ दी थी। अब शक्ति इन तीनों से बहुत जलता था। एक दिन शक्ति प्लान बनाता है, ये तीनों ही बहुत उड़ रहे हैं, मुझे इनके पर काटने होंगे। जब देखो गांव वाले इनकी तारीफ करते रहते हैं, जबकि इनके पास तो कुछ भी नहीं है। एक काम करता हूँ, इनकी गाय को जहर दे देता हूँ। शक्ति उसी रात चुपके से तीनों की गायों के चारे के अंदर जहर मिला देता है। अब देखता हूँ कौन तुम्हारी मदद करेगा और कैसे तुम अपना गुजारा कर पाओगे। ये कहकर वह अपने घर जाकर शांति से सो जाता है। और अगले दिन सुबह जब रामू, श्याम और मोहन दूध निकालने के लिए अपनी गायों के पास जाते हैं, तो वह देखते हैं कि उनकी गाय मर चुकी होती हैं। तीनों अपनी गायों को देखकर फूट फूट कर रोने लगते हैं और तीनों इकट्ठे होकर एक दूसरे को अपनी परेशानी बताते हैं। अरे भैया, अब मेरा गुजारा कैसे होगा? एक ही तो सहारा था मेरा। 2 वक्त की रोटी नसीब होती थी मेरी गाय से, अब तो हमें वो भी नसीब नहीं होने वाली। चिंता मत करो भाइयों, ऊपर वाला कोई ना कोई तो रास्ता निकालेगा ही। भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। वह तीनों बहुत परेशान हो जाते हैं और उनके घर में भूखमरी आ जाती है। तीनों पूरा दिन काम ढूंढने के चक्कर में दूसरे गांव से तीसरे गांव के चक्कर लगाते ही रहते थे, लेकिन लाख कोशिश करने के बाद भी उन्हें काम नहीं मिला। एक दिन वह तीनों हार थक के जंगल के रास्ते वापस अपने घर आ रहे होते हैं। रास्ते में उन्हें गाय घायल मिलती है, जिसके बाद वे तीनों उस गाय की मदद करते हैं। ये गाय तो अभी जिंदा है, हमें इसकी मदद करनी चाहिए। मोहन की बात सुनने के बाद तीनों उस गाय को अपने घर ले आते हैं और उसकी अच्छे से देखभाल करते हैं। कुछ ही दिनों में गाय बिल्कुल ठीक हो जाती है और एक दिन मोहन घबराते हुए रामू, श्यामू के पास आता है और उनसे कहता है, भाइयों, मेरे बच्चे को बचा लो, इसे खून की उल्टी हो रही है, इसकी हालत बहुत गंभीर है। मोहन की बात सुनकर दोनों बहुत घबरा जाते हैं और तीनों मोहन के बच्चे को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, जहां डॉक्टर कहता है, आपके बच्चे के दिल में छेद है, सही समय पर इलाज नहीं करवाया तो उसकी जान भी जा सकती है। इलाज का खर्चा लगभग 10 लाख तक का होगा। मोहन वहीं अपना सर पकड़कर बैठ जाता है। हे भगवान, कैसी किस्मत है मेरी, ये किस जन्म का बदला ले रहा है तू मुझसे। ऐसा कौन सा पाप कर दिया मैंने जो तू मेरे पापों की सजा मेरे बच्चे को दे रहा है। इतने पैसे कहाँ से लेकर आऊंगा मैं। चिंता मत करो भाई, हम कोई ना कोई उपाय जरूर निकालेंगे। वह तीनों अपना मकान गांव के मुखिया को बेचकर कुछ पैसे इकट्ठा करते हैं, जिसमें से कुल मिलाकर 2 लाख रुपए ही हो पाते हैं। उन तीनों को परेशान देख वह गाय उन तीनों से कहती है, तुम तीनों परेशान क्यों हो रहे हो? तुम्हारी परेशानी का समाधान मैं कर सकती हूँ। गाय को इस तरह बात करते हुए देख तीनों अचंभित रह जाते हैं और उससे पूछते हैं, तुम तो एक गाय हो, फिर बात कैसे कर सकती हो? मैं केवल एक गाय नहीं हूँ, मुझे वरदान मिला हुआ है, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ।
मेरे पास एक रास्ता है जिसके बाद तुम तीनों के रास्ते खुल जाएंगे। क्या कहना चाहती हो? साफ साफ बोलो। जंगल की दूसरी तरफ एक पहाड़ है, पहाड़ के पीछे एक नदी है। नदी को अगर तुम पार करके दूसरी तरफ पहुंच जाओ तो तुम्हें वहाँ 3 जादुई घर मिलेंगे और उन घर में से तुम तीनों अपना एक एक घर चुन लेना। तीनों ही गाय की बात पर विश्वास कर लेते हैं और पहाड़ के पीछे जादुई घर ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। और बड़ी मुश्किलों के बाद वह नदी को पार करके जादुई घर के पास पहुंच जाते हैं। तभी उन्हें सामने 3 जादुई घर दिखाई देते हैं, जिसमें से एक सोने का, दूसरा हीरे का और तीसरा पैसों से बना घर होता है। अरे भाई लोगों, हमारी तो लॉटरी लग गई। चलो अब आगे बढ़ते हैं। वह तीनों एक एक करके तीनों घरों में चले जाते हैं, जिसके बाद जब वह अंदर जाते हैं तो उन्हें वहाँ जादुई गाय मिलती है। सोने के घर में सोने की गाय होती है, पैसों के घर में पैसे वाली गाय होती है और हीरे के घर में हीरो से बनी गाय होती है। साथ ही सोने के घर में एक सोने से भरा हुआ बॉक्स होता है, वहीं पैसों के घर में पैसों से भरा बॉक्स होता है और हीरे के घर में हीरे से भरा बॉक्स होता है। तभी तीनों को एक जैसी आवाज आती है, ये सब तुम्हारी भलाई का नतीजा है जो तुमने मेरे साथ किया था। अब तुम इन सोने की गाय से अपनी सभी परेशानियों को दूर कर सकते हो। वह तीनों बहुत खुश हो जाते हैं और सोना, पैसे, हीरे से बनी गायों को और जादुई घर से सोना, पैसे, हीरे के बक्सों को लेकर वापस घर आ जाते हैं और तीनों मिलकर मोहन के बेटे का इलाज करवाते हैं। कुछ ही समय में मोहन का बेटा भी ठीक होकर हॉस्पिटल से वापस आ जाता है। एक दिन तीनों अपनी जादुई गाय का दूध निकालने सुबह उठते हैं। जैसे ही वह दूध निकालते हैं तो सोने की गाय सोने का दूध देने लगती है, हीरे की गाय हीरे का दूध देने लगती है और पैसों वाली गाय पैसों का दूध देने लगती है। ऊपर वाला जब भी देता है छप्पर फाड़ के देता है और इस बार तो उन्होंने देने में बिल्कुल भी कमी नहीं छोड़ी। भाई लोगों, मैंने तो कहा ही था कि जब भगवान एक रास्ता बंद करता है तो दूसरा खोल देता है। जादुई सोने, पैसे और हीरे की गाय से तीनों दोस्त बहुत अमीर हो जाते हैं, जिसके बाद यह खबर शक्ति के पास पहुंच जाती है। कमाल हो गया। मैं जितनी कोशिश करता हूँ इन तीनों को जुदा करने की, ये तीनों और करीब हो जाते हैं और अब तो देखो हद ही हो गई। ये लोग इतने अमीर कैसे हो गए, इसका तो मुझे पता लगाना ही होगा। शक्ति इस बात का पता लगाने उनके घर जाता है, जहां वह देखता है कि तीनों के घर में सोने, पैसे और हीरे की गाय होती है। अच्छा, तो ये बात है। अब मुझसे और रहा नहीं जाता। मैं तीनों गायों को चुरा लूंगा और उसके बाद मैं तुमसे बहुत ज्यादा अमीर हो जाऊंगा। यह सोचकर वह तीनों गायों को चुराने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार जैसे ही वह उन्हें चुराने के लिए जाता है तो गाय जोर जोर से चिल्लाकर हल्ला मचा देती है, जिसकी आवाज से पूरा गांव उठ जाता है और शक्ति को चोरी करते हुए देख लेता है। मुझे माफ कर दो मुझे। मैं आइंदा ऐसा काम नहीं करूंगा। मुझे अपनी गलती का पछतावा है। गलती का पछतावा? अरे तूने तो पाप किया है, पाप। हम सब जानते हैं। तेरी इस हरकत से पता चलता है कि तूने हमारी पहले वाली गायों को मारा था। सच सुनने के बाद शक्ति अपनी गलती को स्वीकार कर लेता है, जिसके बाद गांव के सभी लोग मिलकर उसे गांव से तड़ी पार कर देते हैं और वह जंगल में भटकने लगता है। वहीं दूसरी तरफ श्याम, रामू और मोहन तीनों सोने, हीरे और पैसों की गाय से गांव वालों की मदद करते हैं और एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं।